और बौद्ध धर्म के अंतर्गत जहां तक हम आपको बताए हैं वहां से आगे बढ़ते हैं, वहां से आगे कंटिन्यू होते हैं। चीजों को अब समझिएगा। देखिए, कल के सेशन में गौतम बुद्ध के आरंभिक जीवन के विषय में तथा उनसे संबंधित कुछ चीजों को हम लोगों ने देखा। 2, 4, 5 क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, देखते हैं आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि ऐसे ये जीवन कट रहा है। तो बताइएगा आप हमको, जो महाभिनिष्क्रमण है क्या है? गृह। इसके बाद आगे बताइएगा, संबोधि क्या है? ज्ञान की। महाधर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? प्रथम। महापरिनिर्वाण क्या? मृत्यु। मृत्यु। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या? घोड़ा। बहुत बढ़िया। गौतम बुद्ध ने जो यह कहा है कि विश्व संसार की दुखों से भरा पड़ा है, कहां से लिए हैं? अष्टांगिक मार्ग का संबंध कौन धर्म से? बौद्ध धर्म से। अनंत चतुष्टय शब्द का संबंध कौन धर्म से? जैन धर्म। जैन धर्म। जब जैन धर्म में लोगों को केवल यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वह जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाता है, तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत सुख की प्राप्ति होती है। उसी को अनंत चतुष्टय कहा गया है। तो वो तो जैन धर्म से न है। यानी बौद्ध धर्म का क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आंख बंद कर, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। यही ना दिक्कत है आप लोग में, यानी चीजों को समझते नहीं है। ये बात भी तो 2-3 दिन पहले ये बताए, फिर भी भूल गए तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो बता सकते हैं, हम तो उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। याद रखना आपका काम है, याद रखना है रखिए, नहीं रखना है मत रखिए। गौतम बुद्ध को अगर हम देखें तो बुद्ध अपने जीवन काल में अलग अलग स्थानों पर जाकर उपदेश दिए, लोगों को अपना शिष्य बनाए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए। धीरे धीरे बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ, बौद्ध धर्म का विकास हुआ। बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायियों का बंटवारा 2 वर्गों में हुआ था। बौद्ध धर्म के अनुयायियों का जो बंटवारा हुआ था वह 2 वर्गों में हुआ था। एक आपको भिक्षुक और दूसरा आपको उपासक। भिक्षुक किसे कहा गया और उपासक किसे कहा गया? अब छोड़ दीजिए, अब वो सब छोड़ दीजिए, ठीक है? जो आप लोग कर रहे हैं ना वो सब नोट वोट छोड़िए। अब यहाँ पे बोर्ड पे आइए, समझिए। वो नोट वोट देते हैं घर पे बैठ करके पढ़ने के लिए, अब नहीं पढ़ते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? जो चल रहा है चलने दीजिए। पंखा नहीं चल रहा आपका? दाबिए स्विच दाबिए का दो। अरे वो बोला दाबिए ना, अरे उसको खींचिए ना। हाँ, फिर भी नहीं चला, नहीं चला, चल रहा था, अपने आप बंद हो गया। गर्मी लग रहा, उसको गर्मी लगा। अच्छा, मार फटास ठीक कर देंगे, पढ़ने पे कॉन्सेंट्रेट होइए। गर्मी लगता है इसे। मौसम तो कितना बढ़िया है बाहर का, बारिश होगा कुछ देर में। तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत गौतम बुद्ध के हजारों की संख्या में अनुयायी हुए, और उनके जो हजारों की संख्या में अनुयायी हुए, उन अनुयायियों को 2 वर्गों में बांटा गया था। एक भिक्षुक, दूसरा उपासक। भिक्षुक किसे कहा गया? जिसने बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के बाद
संन्यास धर्म को अपना लिया, जिसने बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के बाद संन्यास धर्म को अपना लिया, या जो सन्यासी बन गया, पूर्णतः अपने आप को बौद्ध धर्म के लिए समर्पित कर दिया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा, उसे भिक्षुक कहा गया। वही उपासक, वैसे लोग जो गृहस्थ जीवन को जीते हुए बौद्ध धर्म को माना, वैसे लोग जो गृहस्थ जीवन को जीते हुए बौद्ध धर्म को माना, वही उपासक कहलाया। तो कहने का मतलब यह हुआ कि वैसे लोग जो घर परिवार को छोड़ करके सन्यासी बन गया और अपने आप को पूर्णतः बौद्ध धर्म के लिए समर्पित कर दिया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे, वे भिक्षुक कहलाए। वहीं उपासक कौन कहलाए? जो गृहस्थ जीवन में ही है और गृहस्थ जीवन जीते हुए ही उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म का पालन किया, वही लोग उपासक कहलाए। कालांतर में जाकर गौतम बुद्ध के विषय में यह कहा जाता है कि जो गौतम बुद्ध है वे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में थे। देवरिया, समझ गए, देवरिया, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के देवरिया में थे और उनके जो अनुयायी थे, उनके अनुयायी बिहार, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिलते थे। और जो बौद्ध धर्म है, अगर हम बौद्ध धर्म को देखें तो क्या गौतम बुद्ध के समय में ही बौद्ध धर्म का अंतरराष्ट्रीयकरण हो चुका था? मतलब गौतम बुद्ध के समय में ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नेपाल जैसे देशों में, भूटान जैसे देशों में, चीन जैसे देशों में, श्रीलंका जैसे देशों में, म्यांमार जैसे देशों में हो चुका था? क्या ऐसी बात थी? ऐसी बात नहीं थी। गौतम बुद्ध के समय सिर्फ और सिर्फ गौतम बुद्ध के समय सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है आपको बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र तक सीमित था। बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र तक सीमित था। लेकिन गौतम बुद्ध के निधन होने के बाद जब इस धर्म को महान मौर्य सम्राट अशोक ने अपनाया था, तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का अंतरराष्ट्रीयकरण हुआ। जो महान मौर्य सम्राट अशोक है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का अंतरराष्ट्रीयकरण हुआ और बौद्ध धर्म का गमन नेपाल में हुआ, श्रीलंका के क्षेत्र में हुआ। जब आपको हम मौर्य वंश पढ़ाएंगे तो वहां पर हम बताएंगे कि जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अपने सहयोगी, अपने पुत्र, अपने पुत्री, अपने सलाहकार, अपने अधिकारियों को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए म्यांमार भेजा, श्रीलंका भेजा, महाराष्ट्र भेजा, अन्य क्षेत्रों में भेजने का काम किया। अर्थात हम अगर बौद्ध धर्म के अंतरराष्ट्रीयकरण की बात करें तो जो बौद्ध धर्म का अंतरराष्ट्रीयकरण हुआ है, मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विश्व के अन्य देशों में हुआ है, वह महान मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ है। यहां से एक प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? प्रश्न यह पूछा गया है, किस शासक के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म का गमन नेपाल में हुआ? आंसर अशोक होगा। देखिए गौर कीजिएगा, हम बोल रहे हैं अंतरराष्ट्रीयकरण, बौद्ध धर्म का अंतरराष्ट्रीयकरण, मतलब बौद्ध धर्म का विकास या विस्तार या प्रचार कई देशों में हुआ। बौद्ध धर्म का विकास, विस्तार या प्रचार कई देशों में होना ही बौद्ध धर्म का अंतरराष्ट्रीयकरण कहलाता है। और ऐसा काम जो है आपको महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया है। आपको पूछे बौद्ध धर्म का गमन श्रीलंका में किसके शासनकाल में हुआ? अशोक। नेपाल में किसके शासनकाल में? अशोक। तिब्बत में किसके शासनकाल में? अशोक। म्यांमार में किसके शासनकाल में? अशोक। तो ये चीज, लेकिन नेपाल को लेकर के प्रश्न पूछ चुका है। अगर आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन घटना चक्र में ये वाला मिल जाएगा, समझ गए? तो इसको आप देख लीजिएगा, आराम से बना लीजिएगा।
तो जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के देवरिया में थे। वहां पर उनका एक शिष्य था चुंद। चुंद 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 को बहुत ज्यादा चीज पता नहीं था कि गौतम बुद्ध क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। गौतम बुद्ध के लिए सुअर माधव यानी सुअर का मांस गौतम बुद्ध के लिए गौतम बुद्ध के सामने परोस दिया गया। और गौतम बुद्ध की खासियत यह थी कि जो भी परोसा जाता था उसे सहृदय ग्रहण कर लेते थे। गौतम बुद्ध ने उस सुअर मांस को सहृदय ग्रहण किया और इसके बाद फिर डिहाइड्रेशन हो गया, एक प्रकार से कहिए तो, यानी अतिसार रोग हो गया। डिहाइड्रेशन आप समझते होंगे, यानी जब मुंह भी जाता है, पेट भी जाता है, यानी वोमिटिंग भी हो रहा होता है, लेटिंग भी हो रहा होता है, दोनों चीजें एक साथ हो रहा होता है, तो उसी को डिहाइड्रेशन कहा जाता है। और ऐसा होता है जब खाना सही ढंग से पचता नहीं है ना, तब ऐसा होता है। तो गौतम बुद्ध का शरीर मांसाहारी था ही नहीं, शाकाहारी व्यक्तित्व के थे, और मांसाहारी चीज अंदर गया तो फिर उनका सब चीज होने लगा और वे अतिसार रोग से ग्रसित हो गए। और 483 ईस्वी पूर्व में उन्होंने प्राण का त्याग कर दिया। इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और गौतम बुद्ध के निधन होने के बाद जो है उनका जो अस्थि अवशेष था, उनके अस्थि अवशेष को 8 अलग अलग स्थान, जैसे कि आपको वैशाली हो गया, पावापुरी हो गया, कुशीनगर हो गया, कपिल वस्तु हो गया, इन सभी स्थलों पर जो है रख करके वहां पर आपको गुंबदाकार टीले का निर्माण किया गया। और गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेष को रखकर वहां पर जो गुंबदाकार टीले का निर्माण किया गया है, इसी को बौद्ध धर्म में स्तूप कहा जाता है। स्तूप, समझ गए? इसी को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है। तो जो स्तूप है, स्तूप शब्द का संबंध बौद्ध धर्म से है। एक चीज आपसे पूछा जाता है, मठ, स्तूप, चैत्य, मठ, स्तूप, चैत्य, इसका संबंध कौन धर्म से है? क्वेश्चन बैंक में जाएंगे तो यह भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो मठ हो, स्तूप हो, चैत्य हो, इन सभी चीजों का संबंध जो है आपको बौद्ध धर्म से है, बौद्ध धर्म से है। और जो स्तूप है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है वस्तु का ढेर, वस्तु का ढेर, वस्तु का ढेर। और खास तौर पर गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ जो वस्तु था, उस वस्तु को एकत्रित करके जो है वहीं पर गुंबदाकार टीले का निर्माण किया गया, वही स्तूप कहलाया। स्तूप के बाद एक आपको चैत्य होता है और एक आपको विहार होता है, समझ गए? एक आपको विहार होता है। चैत्य जैसे कि इस्लाम धर्म के लोग जहां पर इबादत करते हैं उसे हम लोग मस्जिद कहते हैं। हिंदू धर्म के लोग जहां पर प्रार्थना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उसको हम लोग मंदिर कहते हैं। उसी प्रकार से जो बौद्ध धर्म का पूजा स्थल होता था, बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को हम लोग चैत्य कहते थे। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को हम लोग क्या कहते थे? चैत्य कहते थे। और इसके बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी जहां रहते थे, यानी बौद्धों के निवास स्थल को हम लोग विहार कहते थे। बौद्धों के निवास स्थल को क्या कहते थे? विहार। अब यहां पर समझिएगा, आप याद कीजिए, कल का क्लास अगर आप किए होंगे तो कल के क्लास में हम आपको यह बात बताए हैं कि जो गौतम बुद्ध है, उन्होंने अपने प्रचार का केंद्र बिंदु मगध को बनाया। मगध मतलब पटना और उसके आसपास का क्षेत्र, पटना और उसके आसपास का क्षेत्र, मतलब यानी पटना और उसके आसपास के क्षेत्र को अपने प्रचार का केंद्र बिंदु बनाया। क्यों ऐसा किया? ऐसा करने के पीछे कारण यह था कि इन क्षेत्रों में भारी मात्रा में गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग, अर्थात बौद्ध धर्म के अनुयायी इन क्षेत्रों में काफी भारी मात्रा में रहा करते थे। यही कारण था कि गौतम बुद्ध ने मगध को अपने प्रचार का केंद्र बिंदु बनाया। और 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में
पूरे भारतवर्ष में या पूरे वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें, सबसे ज्यादा बौद्ध भिक्षुक कहां रहता था, तो जो सबसे ज्यादा बौद्ध भिक्षुक था यह पटना और उसके आसपास के क्षेत्र में ही रहता था। मतलब यह क्षेत्र विहार कहलाता था। विहार कहलाता था। विहार क्यों कहलाता था, तो यह क्षेत्र विहार इस वजह से कहलाता था क्योंकि यहां पर भारी मात्रा में बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे, काफी मात्रा में बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे। इसी वजह से यह क्षेत्र विहार कहलाता था और बाद में जाकर के यही विहार बिहार बन गया। क्या बन गया? बिहार बन गया। और जो बिहार है, बिहार प्रांत का अपना एक अलग इतिहास रहा है। प्राचीन काल में बिहार से ही भारत की राजनीति की शुरुआत हुई है। जो बिहार है, बिहार को यूं ही भारतीय राजनीति का जननी नहीं कहा जाता है, बल्कि अगर हम पूरे भारतवर्ष को देखें तो पूरे भारतवर्ष का जो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है वह आपको हर्यक वंश है। और हर्यक वंश के शासकों ने बिहार में ही अपनी प्रभुसत्ता को स्थापित किया था और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया था। राजगृह या राजगीर जो आप कहते हैं, राजगृह को बनाया था और उसी को राजधानी बना करके अपने शासन प्रशासन की शुरुआत की। और फिर हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिनका साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कर्नाटक और पूरब में बंगाल से पश्चिम में ईरान तक फैला हुआ था। उनकी भी राजधानी पाटलिपुत्रा हुआ करती थी, यानी पटना की धरती हुआ करती थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय उनके प्रधानमंत्री जो चाणक्य थे, उन्होंने जिस प्रकार के शासन प्रणाली की नींव रखी, जिस प्रकार की मंत्री परिषद की नींव रखी, वही चीज परिवर्तित होते 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 वही चीज क्षमते क्षमते आज है। तो ये जो आपको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री परिषद, इसकी जो व्यवस्था है, इसकी नींव कहीं ना कहीं चाणक्य ने रख दी थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही रख दी थी और यही सब चीज जो है धीरे धीरे परिवर्तित होते 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 जो है आज इस अवस्था में आया है। जैसे कि हमारा जीवन होता है, अगर आप अपने जीवन को देखेंगे तो आपके जीवन में कई सारे पड़ाव आएंगे, कई सारे ठहराव आएंगे। जैसे कि एक मूवी आया है लाल सिंह चड्ढा, समझिए लाल सिंह चड्ढा। उस मूवी को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो लाल सिंह चड्ढा नामक व्यक्ति होता है उसके जीवन में कई सारे पड़ाव हैं और उनके जीवन में कई सारी कठिनाइयां हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो लगातार आगे बढ़ते गए, लगातार आगे बढ़ते गए, समझ गए। तो पड़ाव ऐसे आते रहता है, आना जाना लगा रहता है। जैसे दिन और रात का होना होता है, उसी प्रकार से आपके जीवन में सुख दुख का होना होता है, समझ गए। तो कभी भी इंसान को रुकना नहीं चाहिए, यही चीज दिखाता है वो मूवी, यानी उसका जो है सार मूल तौर पर यही है। और वो जो है कोई हॉलीवुड मूवी है, उसी का जो है कॉपी है, हमको लगता है। हाँ, कोई हॉलीवुड मूवी है, उसी का कॉपी है। चलिए, तो ये चीज है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि गौतम बुद्ध के निधन जब हुए तो गौतम बुद्ध के निधन होने के बाद बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों ने यह तय किया कि गौतम बुद्ध के सम्मान में सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे और गौतम बुद्ध के सम्मान में जो सम्मेलन आयोजित हुए हैं उसी को बौद्ध सम्मेलन कहते हैं। साथ ही साथ यह भी तय किया गया कि प्रत्येक 100 वर्ष पर बौद्ध सम्मेलन आयोजित होंगे, जिसमें सभी बौद्ध धर्म के अनुयायी शामिल होंगे, जिसमें सभी बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है शामिल होंगे। और यही कारण रहा कि कुल मिलाकर के 4 बौद्ध सम्मेलन आपको देखने को मिलते हैं। और कुछ इतिहास की पुस्तकें तो 5वें बौद्ध सम्मेलन की भी बात करता है और 5वां बौद्ध सम्मेलन को लेकर यह कहता है कि जो हर्षवर्धन है, जो कि वर्धन वंश के शासक थे, प्राचीन भारतीय इतिहास में ही हम लोगों को हर्षवर्धन के विषय में पढ़ना है,
जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में 5वें बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ है। कुछ इतिहासकार ऐसा लिखते हैं। और एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी नहीं, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल ने इस प्रश्न को पूछ बैठा है कि 5वें बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ है। तो जो 5वां बौद्ध सम्मेलन है, 5वें बौद्ध सम्मेलन का आयोजन जो है आपको हर्षवर्धन के काल में हुआ है। किसके काल में? हर्षवर्धन के काल में हुआ है। और यह पूछा गया क्वेश्चन है, पूछ दिया गया प्रश्न है ये। तो अब गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति 483 ईस्वी पूर्व में हुई। 483 ईस्वी पूर्व में जब गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, तो प्रश्न यह उठता है कि उस समय मगध की क्या राजनीतिक स्थिति थी। मगध की क्या राजनीतिक स्थिति थी, इसका मतलब यह होता है कि उस समय मगध में किस वंश का शासन था और उस समय मगध के शासक कौन थे। उस समय मगध में किस वंश का शासन था और शासक कौन थे। तो उस समय अगर हम मगध को देखें, मगध में हर्यक वंश का शासन था और हर्यक वंश के शासक हुआ करते थे अजातशत्रु। अजातशत्रु तो हर्यक वंश के शासन के दौरान जब शासक अजातशत्रु हुआ करते थे, तो इन्हीं के शासनकाल के दौरान गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। अजातशत्रु के पिता बिंबिसार थे। बिंबिसार गौतम बुद्ध के परम मित्र थे। बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और सबसे पहले अगर किसी राजवंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया है तो वह हर्यक वंशी है। बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो, दोनों धर्म को सबसे पहले संरक्षण देने वाला राजवंश हर्यक वंश है। हर्यक वंश के शुरुआती शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। हर्यक वंश के बाद के शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। जैन धर्म को संरक्षण दिया। तो जो आपको बौद्ध धर्म है, अगर हम बौद्ध धर्म को देखें तो बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाला जो प्रथम राजवंश है वह आपको हर्यक वंश है। और वही बौद्ध धर्म को अंतिम रूप से संरक्षण देने वाला जो राजवंश है वह आपको बंगाल का पाल वंश है। बंगाल का पाल वंश है। तो आप देख सकते हैं कि राजाओं ने इस धर्म को संरक्षण दिया। अब जैसे आज के डेट में मोदी जी कुछ भी कह देंगे तो लोग मानते हैं या नहीं मानते हैं। आज के डेट में मोदी जी को हम राजा कह सकते हैं। राजा का आदेश सराखों पे होता है जनता के लिए। तो मोदी जी कहे हैं कि सब लोग अपने अपने डीपी में जो है तिरंगा लगा लीजिए। तो सब लोग तिरंगा लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? लगा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जो है मोदी जी बोले थाली पीटिए, तो लोग थाली पीटा। लॉकडाउन के दौरान मोदी जी बोले कि जो है दिया जलाइए, तो लोग जलाया या नहीं जलाया। तो जैसे आज के डेट में आप देख रहे हैं कि जो हमारे महामहिम प्रधानमंत्री का आदेश होता है उनकी बातों को देश की जनता मानता है, उसी प्रकार से उस समय के जो राजे महाराजे हुआ करते थे उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो वो बौद्ध धर्म अपना करके क्या बताना चाहता था? वो बौद्ध धर्म अपना करके यह बताना चाहता था कि जो आम जनता है उसे भी बौद्ध धर्म को अपनाना चाहिए। तो राजाओं ने इस धर्म को संरक्षण दिया। यही कारण रहा कि आम जनता ने भी इस धर्म को मानने का काम किया। इस धर्म को जो है मानने का काम किया। अजातशत्रु के विषय में जब आप पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि अजातशत्रु कुछ समय के लिए जैन धर्म को अपनाए, लेकिन बाद में जाकर के अजातशत्रु ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया और अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म को ही माना। अजातशत्रु के विषय में अगर आपसे पूछा जाता है कि वो किस धर्म को मानता था तो आप निश्चित तौर पर बौद्ध धर्म को टिक करेंगे। अजातशत्रु राजा थे, उन्होंने कहा बौद्ध सम्मेलन आयोजित होना चाहिए, उसे संरक्षण हम प्रदान करेंगे। और अजातशत्रु के ही दिशा निर्देशन में, के ही संरक्षण में बौद्ध सम्मेलन आयोजित हुए 483 ईस्वी पूर्व में, जिसे प्रथम बौद्ध सम्मेलन कहा गया। कुल मिलाकर के
ज्यादातर बुक यही लिखता है, 4 बोध सम्मेलन। 4 बोध सम्मेलन के साथ साथ 5वां भी आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि एसएससी सीजीएल ने इस प्रश्न को पूछ दिया है। मूल तौर पर हम आपको 4 बोध सम्मेलन की बात करते हैं। 4 बोध सम्मेलन में जो प्रथम बोध सम्मेलन है, अगर हम प्रथम बोध सम्मेलन को देखें तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो प्रथम बोध सम्मेलन था यह राजगृह में हुआ था। राजगृह के अंतर्गत एक सप्तपर्णी गुफा था। राजगृह के अंतर्गत एक सप्तपर्णी गुफा था। राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बोध सम्मेलन का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में हुआ और इस बोध सम्मेलन को संरक्षण अजात शत्रु ने प्रदान किया। तो वही यह जो बोध सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। महाकश्यप के द्वारा की गई थी। महाकश्यप के द्वारा की गई थी। और यह जो बोध सम्मेलन था, इस बोध सम्मेलन में बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जितने भी लोग थे, जितने भी लोग थे, जिन जिन क्षेत्रों के लोग थे, सभी इसमें शामिल हुए और सभी ने यह तय किया कि गौतम बुद्ध तो चले गए, अब उन्होंने जो उपदेश दिया है उसको एक किसी साहित्य में लिख लिया जाए, क्योंकि अभी तुरंत गौतम बुद्ध गए हैं तो लोगों को उपदेश याद है कि उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे चीजों को लोग भूलता जाएगा, सब चीज खत्म हो जाएगा। तो क्यों ना गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों को एक जगह संकलित कर दिया जाए, एक जगह संकलित कर दिया जाए। तो गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य हुआ करते थे आनंद। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन हुआ करते थे? आनंद। और दूसरे प्रिय शिष्य हुआ करते थे उपाली। दूसरे प्रिय शिष्य हुआ करते थे उपाली, फिर मोगदलायन था और भी बहुत सारे शिष्य थे। और ये दोनों गौतम बुद्ध के काफी करीब थे। ये दोनों गौतम बुद्ध के काफी करीब थे। तो इन दोनों को ही यह भार दिया गया कि आप ही लोग कुछ कीजिए। तो इन दोनों ने ही अपने दिशा निर्देशन में त्रिपिटक के अंतर्गत आने वाले सूत पिटक और विनय पिटक की रचना की। सूत पिटक और विनय पिटक, इसमें आनंद के द्वारा सूत पिटक की रचना की गई और उपाली के द्वारा विनय पिटक की रचना की गई। उपाली के द्वारा विनय पिटक की रचना की गई। अब यहां पे गौर कीजिएगा, एक चीज यहां पर और बताना चाहते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन काल में जब गौतम बुद्ध जीवित ही थे तो उनका चचेरा भाई था देवदत्त। गौतम बुद्ध के जीवन काल में ही उनका चचेरा भाई देवदत्त था, जो बौद्ध संघ का प्रमुख बनना चाहता था। जो बौद्ध संघ का प्रमुख बनना चाहता था, वो यह चाहता था कि गौतम बुद्ध उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दे। लेकिन गौतम बुद्ध जीवित रहते अथवा अपने मृत्यु तक किसी को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। किसी को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। तो यहां पे 2 प्रश्न बनते हैं और दोनों प्रश्न किसी ना किसी परीक्षा का पूछा गया है। अब एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है कौन परीक्षा पूछा है, लेकिन दोनों प्रश्न किसी ना किसी परीक्षा में निश्चित तौर पर पूछा गया है। एक प्रश्न यह है कि गौतम बुद्ध के जीवित रहते ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो गौतम बुद्ध के जीवित रहते देवदत्त संघ प्रमुख बनना चाहता था। कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? देवदत्त संघ प्रमुख बनना चाहता था। दूसरा, गौतम बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? तो इसका उत्तर होगा गौतम बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी किसी को भी घोषित नहीं किया। गौतम बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी किसी को भी घोषित नहीं किया। ये दोनों प्रश्न किसी न किसी परीक्षा का पूछा हुआ है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो ये जो प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ जिसमें सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। सूत पिटक और विनय पिटक में ही जब आप अभिधम पिटक को मिला देते हैं
तो इन तीनों साहित्यों को सम्मिलित रूप से हम लोग त्रिपिटक कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिपिटक, त्रिपिटक कहते हैं। तो त्रिपिटक के अंतर्गत सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आता है। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आता है। ये तीनों त्रिपिटक के अंतर्गत आता है। और जो त्रिपिटक है बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीनतम यानी सबसे पुराना साहित्य है। इससे पहले बौद्ध धर्म में किसी भी साहित्य की रचना नहीं हुई थी। जैसे कि जैन धर्म का सबसे प्राचीनतम साहित्य कौन है, आपको याद होना चाहिए, बता चुके हैं हम आपको। जैन धर्म का जो सबसे प्राचीनतम साहित्य है वह 14 पूर्वा है। 14 पूर्वा। जैसे ही बोले आपको उत्तर बोलना चाहिए, लेकिन एकदम कसम खा लिए पढ़ना तो है नहीं, समझ गए? तो पता नहीं बता करके क्या फायदा है, ऐसे में बड़ी अजीब हाल है आप लोग का भाई महाराज। चलिए, तो जिस प्रकार से जैन धर्म का है, छोड़िए यहां देखिए, जिस प्रकार से जैन धर्म का जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वह 14 पूर्वा है, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म के लोगों के लिए जो सबसे प्राचीनतम और सबसे पवित्र साहित्य है वह त्रिपिटक है। त्रिपिटक के अंतर्गत सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। और इस त्रिपिटक की जो रचना हुई है, त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में हुई है। कौन भाषा में? पाली भाषा में त्रिपिटक की रचना हुई है। और गौतम बुद्ध उपदेश भी पाली भाषा में ही दिया करते थे। अब देखिएगा, सूत का मतलब होता है उपदेश। तो सूत का मतलब उपदेश होता है, तो यह बताता है कि हमें गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं, गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं उसी का संकलन सूत पिटक में है। गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन सूत पिटक में है। वही बौद्ध धर्म के अपने कुछ नियम कानून थे। कल के क्लास में हम आपको चर्चा किए थे, बौद्ध संघ में शामिल होना है तो उम्र कम से कम 15 वर्ष होना चाहिए। चोर, डाकू, हत्यारा, ऋणी, रोगी नहीं होना चाहिए। शामिल होने की घटना को उपसंपदा, और जो शपथ ग्रहण होता है प्रवज्जा। बौद्ध संघ में निर्णय जनतांत्रिक ढंग से लिए जाते थे। प्रत्येक 15 दिन पर बैठक होती थी। 4 चतुर्थी पूर्णिमा, अमावस्या और 2 चतुर्थी उपवास का दिन होता था। वर्षा ऋतु में अपने द्वारा किए गए गलती को स्वीकार करते थे और दोबारा नहीं करने का प्रण लेते थे। तो ये तमाम प्रकार के जो नियम कानून थे, बौद्ध धर्म के जो आचार विचार नियम कानून थे, बौद्ध धर्म के आचार विचार और नियम कानून की जो चर्चा है वह आपको विनय पिटक में देखने को मिलती है। विनय पिटक में देखने को मिलती है। अब देखिएगा, जो सूत पिटक है, जैसे गौर कीजिएगा, जैसे कि आपको वेद है, वेद को 4 वर्गों में बांटा गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद को 10 मंडल, 1028 सूक्त, 11,000 ऋचा। उसी प्रकार से जो आपको सूत पिटक है, एक तो त्रिपिटक आता है, त्रिपिटक के अंतर्गत सूत पिटक आता है, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अब जो सूत पिटक है, सूत पिटक को 5 निकाय में बांटा गया है। अगर हम सूत पिटक की बात करें तो जो सूत पिटक है, सूत पिटक को 5 निकाय में बांटा गया है, यानी 5 वर्गों में बांटा गया है। और जो 5 निकाय या 5 वर्गों में बांटा गया है वह है आपको दीर्घ निकाय, मंझिम निकाय, तीसरा है संयुक्त निकाय, अगला है खुद्दक निकाय, और कौन है? अंगुत्तर निकाय। और क्या है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। तो सूत पिटक को ये 5 निकाय, दीर्घ निकाय, मंझिम निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय, अंगुत्तर निकाय, इसमें बांटा गया है।
अब जब आप दीर्घ निकाय को पढ़ेंगे तो गौतम बुद्ध के द्वारा जो अंतिम उपदेश दिए गए हैं, अंतिम उपदेश दिए गए हैं, गौतम बुद्ध का जो अंत्येष्टि संस्कार हुआ है, अंत्येष्टि संस्कार हुआ है, उस विषय में जानकारी हमें दीर्घ निकाय देता है। फिर जब आप मंजीम निकाय को पढ़ते हैं तो जो मंजीम निकाय है, मंजीम निकाय गौतम बुद्ध को अलौकिक शक्ति वाला पुरुष बताता है या देवता बताता है, देवता बताता है। तो गौतम बुद्ध को मंजीम निकाय में देवता बताया गया है, गौतम बुद्ध को मंजीम निकाय में देवता बताया गया है। फिर आपको जो संयुक्त निकाय है, गौतम बुद्ध के द्वारा जो अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी गई है, मध्यम मार्ग की शिक्षा दी गई है, तो गौतम बुद्ध के द्वारा जो मध्यम मार्ग की शिक्षा दी गई है, मध्यम मार्ग की शिक्षा दी गई है, उसकी चर्चा संयुक्त निकाय में है। फिर आपको खुद्दक निकाय है। खुद्दक निकाय एक प्रकार का जातक साहित्य है, जातक साहित्य। और जातक साहित्य में क्या है, तो गौतम बुद्ध के पूर्व के जन्मों की जानकारी हमें जातक साहित्यों से प्राप्त होती है। अर्थात जो खुद्दक निकाय है वो हमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। गौर कीजिएगा हम क्या बोले। जो आपको खुद्दक निकाय है, देखिए ये लोग कैसे कैसे करता है। पीछे वाला आज बड़ी अकबका रहा है, एगो इधर जा रहा है, एगो उधर जा रहा है, ताकि मच्छर काटता है एक जगह बैठने में, समझे। जो खुद्दक निकाय है, खुद्दक निकाय एक प्रकार का जातक साहित्य है, जातक साहित्य। और जो जातक साहित्य है उसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। अर्थात जो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है वह हमें खुद्दक निकाय प्रदान करता है। फिर आपको 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपद हुआ करता था। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपद हुआ करता था। यह जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय भी देता है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय भी देता है। और एक चीज यहां पर और हमको बताइएगा, कौन सा जैन ग्रंथ है जो हमें यह जानकारी देता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपद हुआ करता था? भगवती सूत्र। देखिए मूल तौर पर अगर आप देखेंगे ना तो एगो जैन साहित्य है भगवती सूत्र, जो हमें यह जानकारी प्रदान करता है कि 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपद था। दूसरा बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और तीसरा बौद्ध ग्रंथ है महावस्तु, तीसरा बौद्ध ग्रंथ है महावस्तु। तो जो अंगुत्तर निकाय और महावस्तु है, ये दोनों बौद्ध ग्रंथ ऐसे हैं जो हमें यह जानकारी प्रदान करता है कि 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद हुआ करता था। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद हुआ करता था। इस बात की जानकारी अंगुत्तर निकाय, फिर भगवती सूत्र, महावस्तु, महावस्तु। जैसे ये जो दीर्घ निकाय, मंजीम निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय, अंगुत्तर निकाय है, ये सूत पीटक के निकाय है। उसी प्रकार से जो विनय पीटक है, विनय पीटक के ऊपर ही लिखा गया पुस्तक है महावस्तु। महावस्तु का संबंध विनय पीटक से है। और जो महावस्तु है वह भी हमें यह जानकारी प्रदान करता है, जो कि एक प्रकार का बौद्ध साहित्य है। वह ग्रंथ भी हमें जानकारी प्रदान करता है कि 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद हुआ करता था। अब इन बौद्ध साहित्यों के अलावे और भी बहुत सारे बौद्ध साहित्य हैं। तो और भी कौन से बौद्ध साहित्य है, आगे चल करके और बौद्ध साहित्य की चर्चा करेंगे। लेकिन त्रिपिटक के अंतर्गत एक अभिधम पिटक आता है, और जो अभिधम पिटक है उसकी रचना तृतीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान मोगलीपोट्टिस के द्वारा किया गया। इसके अलावे जो अन्य बौद्ध साहित्य है, जैसे कि एक बड़ी महत्वपूर्ण बौद्ध साहित्य है, उसका नाम सूत निपात है, सूत निपात है। एक अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध साहित्य है, उसका नाम है धम्मपद, धम्मपद है। जो बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध साहित्य सूत निपात है, सूत निपात में भी गाय को काफी
महत्व का पशु बताया गया है गाय। अगर आप वैदिक साहित्य को पढ़ते हैं, वैदिक साहित्य इन द सेंस कि वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद को पढ़ते हैं, तो वैदिक साहित्य में गाय को काफी महत्वपूर्ण पवित्र पशु बताया गया है। उसी प्रकार से जो सूत निपात है, इसमें भी गाय को काफी महत्वपूर्ण पशु बताया गया है। और गाय को अन्नदा, वन्नदा और सुखदा, अन्नदा, वन्नदा और सुखदा कहा गया है। अन्नदा का मतलब अन्न देने वाली, वन्नदा का मतलब रूप देने वाली, और सुखदा का मतलब सुख देने वाली। सुखदा का मतलब सुख देने वाली। तो गाय को अन्नदा, वन्नदा और सुखदा यानी अन्न देने वाली, वन्दा यानी रूप देने वाली, सुखदा यानी सुख देने वाली, यह बताया गया है। फिर जैसे हर धर्म, जैसे कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान हदीस है, हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ रामायण महाभारत गीता है, वेद है, उसी प्रकार से जैसे हिंदू धर्म के लोग गीता को काफी पवित्र मानते हैं, तो जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत पवित्र ग्रंथों में त्रिपिटक आता है, धम्मपद आता है, त्रिपिटक आता है, धम्मपद आता है, ये सब काफी पवित्र ग्रंथ है। और जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है, वो गीता में है, उसी प्रकार से जब आपको और अर्जुन को उपदेश क्यों देना पड़ा? अर्जुन पथभ्रष्ट हो चुका था। कैसे पथभ्रष्ट हो चुका था? अर्जुन क्षत्रिय था, क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है, और वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, मतलब वो पथभ्रष्ट हो गया। अब आप स्टूडेंट है, आपका धर्म पढ़ना है, आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो आप पथभ्रष्ट हो गए। तो आपको जो गौतम बुद्ध के अनुयायी होते थे, वो अगर पथभ्रष्ट हो जाता था, दिग्भ्रमित हो जाता था, तो उन्हें गौतम बुद्ध उपदेश दिया करते थे, उनको समझाया करते थे, नहीं आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। गीता में क्या है? गीता में यही चीज है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह बताए हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसी प्रकार से गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को यह बताया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसी की चर्चा धम्म पद में देखने को मिलती है, धम्म पद में देखने को मिलती है। और यही कारण है कि धम्म पद को बोधों का गीता कहा जाता, बोधों का गीता कहा जाता है, या दूसरे शब्दों में कहे तो धम्म पद को बौद्ध धर्म में गीता के समान पवित्र बताया गया है, गीता के समान पवित्र बताया गया है। इसके अलावे और भी बहुत सारे बौद्ध साहित्य है, जैसे कि आप याद कीजिए महाविभास सूत्र हो गया, बुद्ध चरितम हो गया। बुद्ध चरितम, अगर हम बुद्ध चरितम को देखें तो जो बुद्ध चरितम है, इसके रचयिता अश्वघोष है, अश्वघोष है, और इसे बोधों का रामायण कहा जाता है, बोधों का रामायण कहा जाता है। फिर आपको अगला है महाविभास सूत्र, महाविभास सूत्र, और जो महाविभास सूत्र है इसके रचयिता है वसुमित्र, वसुमित्र इसके रचयिता है। फिर आपको आगे है माध्यमिक सूत्र, माध्यमिक सूत्र के रचयिता नागा अर्जुन है, नागा अर्जुन है। ये तमाम प्रकार के बौद्ध साहित्य है। इसके अलावा एक और ग्रंथ मिलिंद पन्हो, वह भी बौद्ध साहित्य ही है, क्योंकि उसमें भी बौद्ध भिक्षुक नागसेन और मिनांडर के बीच वार्तालाप हुआ है, उन्हीं बातों की चर्चा मिलिंद पन्हो में है। तो जो मिलिंद पन्हो है, अगर हम मिलिंद पन्हो को देखें तो जो मिलिंद पन्हो है यह भी बौद्ध ग्रंथ है, और इसके रचयिता नागसेन है, इसके रचयिता नागसेन। तो ये तमाम प्रकार के बौद्ध साहित्य है। इन बौद्ध साहित्यों को आपको याद रखना है, और अगर आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे तो बौद्ध साहित्य से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे गए हैं।
तो ये बौद्ध साहित्य को आपको याद रखना है। तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान सूत पिटक, विनय पिटक और उसके अलावे वो भी बौद्ध साहित्य है, उसके अलावे जो अन्य बौद्ध साहित्य है उसके विषय में हम आपको यहां पर बताए हैं। इसके बाद आगे है आपको द्वितीय बौद्ध सम्मेलन। अगर हम द्वितीय बौद्ध सम्मेलन को देखें तो जो द्वितीय बौद्ध सम्मेलन है यह 383 ईस्वी पूर्व में, 383 ईस्वी पूर्व में बेसाली 383 ईस्वी पूर्व में बेसाली में हुआ था ये। और इस समय अगर हम देखें तो इस समय हर्यक वंश का शासन समाप्त हो चुका था और हर्यक वंश के स्थान पर शिशुनाग वंश के शासन की स्थापना हो चुकी थी। और शिशुनाग वंश के शासक इस समय हुआ करते थे कालाशोक, जिन्हें काकवर्ण भी कहा जाता है। कालाशोक या काकवर्ण ने इस बौद्ध सम्मेलन को अपना संरक्षण प्रदान किया। कालाशोक या काकवर्ण ने इस बौद्ध सम्मेलन को जो है अपना संरक्षण प्रदान किया। और इस बौद्ध सम्मेलन के दौरान ही पहली बार जो है आपको बौद्ध धर्म में विभाजन देखने को मिला। और बौद्ध धर्म दो भाग में यहां पर बटा था, स्थविर और महासंघिक। स्थविर और महासंघिक, स्थविर और महासंघिक। और जो स्थविर और महासंघिक है, यही स्थविर और महासंघिक बाद में जाकर हीनयान और महायान बना। स्थविर हीनयान और महासंघिक महायान बना। तो पहली बार बौद्ध धर्म में जो एक विभाजन देखने को मिलता है, बौद्ध अनुयायियों के बीच जो एक मतभेद देखने को मिलता है, वह द्वितीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान ही मिलता है। ऐसे तो बौद्ध संघ में कई सारे संप्रदाय हुए, बौद्ध संघ में बहुत सारे संप्रदाय हुए। जैसे कि जैन धर्म को अगर आप देखेंगे तो श्वेतांबर हो गया, दिगंबर हो गया, स्थानकवासी हो गया, ये सब जैन संप्रदाय है। उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में अगर आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत थेरवाद मिलेगा, महासंघिक, स्थविर, हीनयान, महायान, वज्रयान, ये सभी के सभी बौद्ध धर्म के शाखा है, बौद्ध धर्म की शाखा है ये सभी के सभी। इन सभी बौद्ध धर्म के शाखाओं में अगर हम यह पाएं कि कौन सा बौद्ध धर्म का शाखा सबसे प्राचीनतम है, तो सबसे प्राचीनतम जो बौद्ध संप्रदाय है या बौद्ध शाखा है वह है आपको थेरवाद। एगो थेरीवाद होता है, एगो थेरवाद होता है, वो गाना भी है बौद्ध भिक्षुक और भिक्षुनी का, लेकिन एक संप्रदाय भी है यहां पर आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। बौद्ध धर्म के सभी संप्रदायों में अगर हम सबसे प्राचीन संप्रदाय को देखें तो जो सबसे प्राचीन संप्रदाय है वह आपको थेरवाद है। सबसे प्राचीन संप्रदाय है वह आपको थेरवाद है। थेरवाद बौद्ध संघ का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय है। इसके बाद आगे है तृतीय बौद्ध सम्मेलन। अगर हम तृतीय बौद्ध सम्मेलन को देखें तो जो तृतीय बौद्ध सम्मेलन है, तृतीय बौद्ध सम्मेलन को लेकर 255 ईस्वी पूर्व और कुछ साहित्यकार लिखते हैं, कुछ इतिहासकार लिखते हैं 250 ईस्वी पूर्व। दोनों में से जो आपको याद रखना है आप याद रख लीजिए। अगर परीक्षा पूछेगा दोनों में से कोई एक ही देगा, दोनों नहीं देगा, ऐसे ये पूछता नहीं है। तृतीय बौद्ध सम्मेलन 255 ईस्वी पूर्व या 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्रा के अशोकाराम विहार में हुआ था। पाटलिपुत्रा के अशोकाराम विहार में हुआ था, अशोकाराम विहार में हुआ था। और इस बौद्ध सम्मेलन को संरक्षण महान मौर्य सम्राट अशोक ने प्रदान किया था, अशोक ने प्रदान किया था। और इसकी अध्यक्षता की गई थी मोगलीपुत्तिस। मोगलीपुत्तिस के द्वारा इसको संरक्षण पर इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इन्होंने ही अभिधम पिटक की रचना की, अभिधम पिटक की रचना की। अगर आपको सूत पिटक और विनय पिटक याद हो तो सूत पिटक में हमने आपको यह बताया है कि सूत पिटक में गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन है। गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया है उसी बात की चर्चा सूत पिटक में है। लेकिन वहीं पर अगर हम विनय पिटक को देखें तो नियम कानून आचार विचार की चर्चा है। और तथा अगर हम अभिधम पिटक को देखें
तो बौद्ध धर्म के जो दर्शन है उसकी दार्शनिक व्याख्या की गई है। बौद्ध धर्म के जो दर्शन है, बौद्ध धर्म के दर्शन की दार्शनिक व्याख्या, बौद्ध धर्म के दर्शन की दार्शनिक व्याख्या जो है आपको अभिधम्म पिटक में की गई है। अभिधम्म पिटक में की गई है। हैं? तो पढ़ा रहे हैं, सुनिए ना, सीधा बैठिए अभी आराम से, पढ़ाने दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नहीं बनेगा तब पूछिएगा। जब क्वेश्चन बनिए जाता है तो एक बात बताइए, जो होमवर्क देते हैं घटना चक्र से क्वेश्चन नहीं बनता है? बन जाता है ना, तो फिर क्वेश्चन पूछने का सवाल क्या है? पढ़ा रहे हैं, पढ़िए आराम से सीधा, ठीक है? और खत्म होने दीजिए, पूछना ही है तो खत्म होने दीजिए पहले, तब ना पूछिएगा। इसके बाद आपको चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन को हम देखें तो जो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन है यह आपको 102 ईस्वी में, 102 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। और इस समय जिस वंश का शासन था वह वंश था आपको कुषाण वंश, और कुषाण वंश के शासक हुआ करते थे कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में हुआ, और यह एकमात्र बौद्ध सम्मेलन है जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों हुआ करता था। इसका अध्यक्ष था आपको वसुमित्र और इसके उपाध्यक्ष थे आपको अश्वघोष। इसके उपाध्यक्ष कौन थे? आपको अश्वघोष, अश्वघोष, अश्वघोष। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जब आप ये देखे हैं कि जो है आपको चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान कुषाण वंश, तो तृतीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान अशोक के विषय में आप सभी लोग जानते होंगे कि मौर्य वंश का शासक था, मौर्य वंश का शासक था। फिर द्वितीय बौद्ध सम्मेलन को अगर आप देखेंगे, कालाशोक शिशुनाग वंश का शासन था। और वही प्रथम बौद्ध सम्मेलन को अगर आप देखेंगे तो जो प्रथम बौद्ध सम्मेलन है जिसकी अध्यक्षता जिसको संरक्षण अजातशत्रु ने प्रदान किया था, तो इस समय जो है आपको हर्यक वंश का शासन था। कौन वंश का शासन था? हर्यक वंश का शासन हुआ करता था, हर्यक वंश का शासन हुआ करता था। और जो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन है, अगर हम चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन को देखें तो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान बौद्ध धर्म में स्पष्ट विभाजन हुआ। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन में बस थोड़ा बहुत मतभेद हुआ, लोग दो वर्ग में बट गए थे, लोग दो वर्ग में बट गए थे, लेकिन फिर भी मतभेद होने के बावजूद लोग आपस में मिलकर के काम किया करते थे। लेकिन चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन को अगर हम देखें तो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान जो है बौद्ध धर्म स्पष्ट तौर पर दो भाग में बट गया। एक आपको हीनयान कहलाया और दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा आपको महायान कहलाया, दूसरा आपको महायान कहलाया। तो बौद्ध धर्म में जो स्पष्टता पूर्वक विभाजन हुआ है चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान या उसके बाद, जिसमें एक हीनयान और दूसरा आपको महायान कहलाया। तो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन को संरक्षण प्रदान कर रहे शासक कनिष्क, कनिष्क ने आखिरकार किस धर्म को अपनाया? अगर हम कनिष्क की बात करें तो कनिष्क तथा उसके बाद के जो शासक हुए, उसके बाद के अधिकतर भारतीय शासकों ने महायान को ही अपनाया, महायान को अपनाया। कनिष्क ने भी महायान को अपनाया, कनिष्क ने महायान को अपनाया। इसके बाद अगर हर्षवर्धन को हम देखें तो हर्षवर्धन ने भी महायान को अपनाया। और जो यह आपको चौथा बौद्ध सम्मेलन है, चौथा बौद्ध सम्मेलन के बाद ही गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा प्राप्त हुआ, भगवान ईश्वर का दर्जा प्राप्त हुआ, ईश्वर का दर्जा प्राप्त हुआ। और इसी बौद्ध सम्मेलन के बाद जब बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बटा ना, तो जो हीनयान है, हीनयान या हीनयानी उसे कहा गया जो रूढ़िवादी था। रूढ़िवादी था मतलब कि गौतम बुद्ध ने जो कह दिया है वही परम सत्य है, उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे, उसी की बात को मानेंगे। वे हीनयानी कहलाए। वही महायानी की हम बात करें तो महायानी बौद्ध धर्म के अंतर्गत वे कहलाए जो समय के साथ परिवर्तन को स्वीकार करता था। जो समय के साथ परिवर्तन को स्वीकार किया वही महायानी कहलाया। तो ये लोग परिवर्तनवादी थे,
ये लोग परिवर्तनवादी थे। समय के साथ ये लोग अपने आप को चेंज कर लेते थे, बदल लेते थे। वहीं हीनयान की हम बात करें तो यहां पर गौतम बुद्ध को देवता का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन महायान संप्रदाय के लोग गौतम बुद्ध को देवता मानने लगे थे, ईश्वर मानने लगे थे। और जब यहां पर देवता का दर्जा नहीं दिया गया तो मूर्ति बनाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। मतलब इस संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा नहीं किया करते थे, मूर्ति पूजा नहीं किया करते थे। लेकिन जब यहां पर महायान संप्रदाय में गौतम बुद्ध को देवता का दर्जा दिया गया तो अब महायान संप्रदाय के लोग गौतम बुद्ध की मूर्ति बना करके उसकी उपासना करने लगे, मूर्ति बना करके उसकी उपासना करने लगे। और पहली बार कुषाण काल में ही, पहली बार कुषाण काल में ही और कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासन काल में ही गौतम बुद्ध की प्रतिमा बनाया गया, गौतम बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई। और बुद्ध की बनाया। अगर हम कनिष्क की बात करें तो कनिष्क तथा उसके बाद के जो शासक हुए, उसके बाद के अधिकतर भारतीय शासकों ने महायान को ही अपनाया, महायान को अपनाया। कनिष्क ने भी महायान को अपनाया, कनिष्क ने महायान को अपनाया। इसके बाद अगर हर्षवर्धन को हम देखें तो हर्षवर्धन ने भी महायान को अपनाया। और जो यह आपको चौथा बौद्ध सम्मेलन है, चौथा बौद्ध सम्मेलन के बाद ही गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा प्राप्त हुआ, भगवान ईश्वर का दर्जा प्राप्त हुआ, ईश्वर का दर्जा प्राप्त हुआ। और इसी बौद्ध सम्मेलन के बाद जब बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बटा ना, तो जो हीनयान है, हीनयान या हीनयानी उसे कहा गया जो रूढ़िवादी था। रूढ़िवादी था मतलब कि गौतम बुद्ध ने जो कह दिया है वही परम सत्य है, उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे, उसी की बात को मानेंगे। वे हीनयानी कहलाए। वही महायानी की हम बात करें तो महायानी बौद्ध धर्म के अंतर्गत वे कहलाए जो समय के साथ परिवर्तन को स्वीकार करता था, जो समय के साथ परिवर्तन को स्वीकार किया वही महायानी कहलाया। तो ये लोग परिवर्तनवादी थे, ये लोग परिवर्तनवादी थे। समय के साथ ये लोग अपने आप को चेंज कर लेते थे, बदल लेते थे। वहीं हीनयान की हम बात करें तो यहां पर गौतम बुद्ध को देवता का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन महायान संप्रदाय के लोग गौतम बुद्ध को देवता मानने लगे थे, ईश्वर मानने लगे थे। और जब यहां पर देवता का दर्जा नहीं दिया गया तो मूर्ति बनाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। मतलब इस संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा नहीं किया करते थे, मूर्ति पूजा नहीं किया करते थे। लेकिन जब यहां पर महायान संप्रदाय में गौतम बुद्ध को देवता का दर्जा दिया गया तो अब महायान संप्रदाय के लोग गौतम बुद्ध की मूर्ति बना करके उसकी उपासना करने लगे, मूर्ति बना करके उसकी उपासना करने लगे। और पहली बार कुषाण काल में ही, पहली बार कुषाण काल में ही और कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासन काल में ही गौतम बुद्ध की प्रतिमा बनाया गया, गौतम बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई। और बुद्ध की प्रतिमा बना करके, बुद्ध की प्रतिमा बनाकर के उसकी आराधना की गई, बुद्ध की प्रतिमा बनाकर उसकी आराधना की गई, मतलब उसकी पूजा की गई। और जो गौतम बुद्ध है ये मानव के रूप में जन्म लिए या मानव के रूप में जन्म लेने वाले प्रथम व्यक्ति हुए जिनकी प्रतिमा बनाकर के उपासना की गई या पूजा की गई। बुद्ध की जो मूर्ति है, अगर हम बुद्ध की मूर्ति को देखें तो बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला शैली में बना था, लेकिन बुद्ध की अधिकांश मूर्ति को हम देखें तो जो बुद्ध की अधिकांश मूर्तियां हैं वह आपको गंधार कला शैली में बना था, गंधार कला शैली, गंधार कला शैली में बुद्ध की अधिकतर मूर्तियां जो है आपको बनी थी। और इसी के बाद से ये तमाम प्रकार के परिवर्तन हुए। इसके बाद अगर हम हीनयान को देखें
तो जो हीनयान है, हीनयान संप्रदाय का विकास भारत के दक्षिणी भाग में हुआ, जैसे कि श्रीलंका में हुआ, समझ गए, श्रीलंका में हुआ या मालदीव में हुआ या अन्य देशों में हुआ। तो भारत के दक्षिण में हीनयान संप्रदाय का विकास हुआ, तो वहीं भारत के उत्तर में जो है महायान संप्रदाय का विकास हुआ, महायान संप्रदाय का विकास हुआ। इस प्रकार से चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के बाद बौद्ध धर्म दो संप्रदाय हीनयान और महायान में बट गए। हीनयान और महायान, हीनयान की हम बात करें तो हीनयान का लक्ष्य अहर्त पद को प्राप्त करना, वही महायान का लक्ष्य बोधिसत्व को प्राप्त करना होता था, बोधिसत्व को प्राप्त करना होता था। हीनयान का लक्ष्य जो अहर्त पद को प्राप्त करना होता था, मतलब स्वयं को मोक्ष मिल जाए, स्वयं को ज्ञान मिल जाए, यही अहर्त पद हुआ। और बोधिसत्व मतलब स्वयं तो मिला ही, स्वयं ज्ञान मिलने के बाद जो है लोगों को भी ज्ञान के लिए प्रेरित करना और उन्हें ज्ञान प्राप्ति में मदद करना ही बोधिसत्व कहलाया। तो हीनयान का लक्ष्य था अहर्त पद को प्राप्त करना, महायान का लक्ष्य था बोधिसत्व को प्राप्त करना। तो यह बेसिक अंतर है हीनयान और महायान में। हीनयान और महायान के बाद कालांतर में जाकर के अगर हम बौद्ध धर्म को देखें, कालांतर में जाकर के अगर हम बौद्ध धर्म को देखें, तो बौद्ध धर्म के भीतर जो है एक अन्य संप्रदाय का उदय हुआ था, उस संप्रदाय का नाम था वज्रयान। और बौद्ध धर्म के अंतर्गत वज्रयान संप्रदाय का उदय 7वीं 8वीं सदी में हुआ था, 7वीं 8वीं सदी में हुआ था। अगर हम बौद्ध धर्म को देखें, बौद्ध धर्म के पतन में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी संप्रदाय का है तो वह वज्रयान संप्रदाय का है। क्यों वज्रयान संप्रदाय का सबसे बड़ा योगदान है? वज्रयान संप्रदाय का सबसे बड़ा योगदान है, यह बात हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि जो बौद्ध धर्म का उदय हुआ है, तंत्र मंत्र जादू टोना इन सभी चीजों का विरोध करते हुए बौद्ध धर्म का उदय हुआ है। तो बौद्ध धर्म ने तंत्र मंत्र जादू टोना इन चीजों का विरोध किया, तभी जाकर के बौद्ध धर्म का उदय हुआ। लेकिन इस संप्रदाय के लोगों ने तंत्र मंत्र जादू टोना को मानना शुरू कर दिया। इसके अलावे मांस मछली का विरोध किया जाता था बौद्ध धर्म में, लेकिन इस संप्रदाय के लोगों ने मांस मछली को अपनाया। इस संप्रदाय के लोगों ने देवी तारा को महात्मा बुद्ध से जोड़कर दिखाया, देवी तारा को महात्मा बुद्ध से जोड़कर दिखाया। और इस संप्रदाय के लोगों ने पंचमकार की आराधना करना शुरू कर दी। पंचमकार कहने का मतलब होता है मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन। मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, इन चीजों, और मद मतलब शराब, मद मतलब शराब। मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, मद, ये जो 5 चीजों की आराधना ये लोग करने लगे थे, इन 5 चीजों का विरोध करते हुए ही बौद्ध धर्म का उदय हुआ। और यही 5 चीज की आराधना वज्रयान संप्रदाय के लोग करने लगे। और जब वज्रयान संप्रदाय के लोग ये 5 चीजों की आराधना करने लगे, तो जो आम जनमानस था, आम जनमानस को यह पता चल गया कि जिन चीजों का विरोध करते हुए इस संप्रदाय का उदय हुआ, अब वही सब चीज ये सब अपना रहा है। तो आम जनमानस ने, आम जनता ने बौद्ध धर्म को नकार दिया, बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट नहीं करने लगा, जिस वजह से धीरे धीरे बौद्ध धर्म का पतन हो गया। अगर हम बौद्ध धर्म के पतन को देखें और बौद्ध धर्म के लोकप्रियता को देखें, तो बौद्ध धर्म के लोकप्रियता के भी कई सारे कारण हैं और पतन के भी कई सारे कारण हैं। बौद्ध धर्म के लोकप्रियता का क्या कारण रहा था? बौद्ध धर्म सबसे पहले लोकप्रिय बना था, बाद में जाकर के उसका पतन हुआ था। तो बौद्ध धर्म के लोकप्रियता का सबसे पहला कारण यह था कि बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग की शिक्षा दी गई थी, मध्यम मार्ग की शिक्षा दी गई थी। दूसरा, बौद्ध धर्म में समानता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, मतलब वर्ण व्यवस्था को नकार दिया गया था और यह माना गया था कि सभी लोग एक समान है। वर्ण व्यवस्था को नकार दिया गया था और यह माना गया था कि सभी के सभी लोग जो है क्या है, एक समान है। समानता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। तीसरा कारण यह था कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत प्रचार हेतु जिस भाषा का प्रयोग किया गया था वह भाषा पाली भाषा था, पाली भाषा था और पाली आम जनों की भाषा हुआ करती थी। और चौथा कारण यह था कि राजाओं ने इस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, राजाओं ने इस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो ये तमाम कारण थे जिस वजह से बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुआ। लेकिन बाद में जाकर के
बौद्ध धर्म का पतन हुआ तो बौद्ध धर्म के पतन के पीछे भी कई सारे कारण विद्यमान थे, और कई सारे कारण जो विद्यमान थे उसमें सबसे बड़ा कारण यह था कि वज्रयान संप्रदाय का उदय होना और वज्रयान संप्रदाय का पंचमकार, समझिए पंचमकार मत्स्य मुद्रा मैथुन इन सभी चीजों की आराधना करना, और तीसरा जो है आपको बौद्ध धर्म के लोगों ने बौद्धवाद के प्रचार के लिए बाद में जाकर के संस्कृत भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया, संस्कृत भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया, और बाद में जाकर जो है आपको राजाओं ने इस धर्म को संरक्षण देना बंद कर दिया, संरक्षण नहीं देने लगा। तो ये तमाम कारण हुए जिस वजह से बौद्ध धर्म का पतन हो गया, जिस वजह से बौद्ध धर्म का पतन हो गया। इसके बाद अगर आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म को देखते हैं तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कई चीजों को लेकर के समानता है और कई चीजों को लेकर के मत भिन्नता है, मतलब कई चीजों को लेकर के अंतर है। जैसे समानता किन किन चीजों में है? समानता इन बातों में है कि जो महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध है दोनों के दोनों क्षत्रिय हैं। दूसरी समानता यह है कि दोनों पूर्ण जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते हैं, पूर्ण जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते हैं। तीसरी बात यह है कि सत्य अहिंसा अस्त्य और परिग्रह ब्रह्मचर्य की बात महावीर स्वामी ने भी किया है, महात्मा बुद्ध ने भी किया है। वही असमानता को अगर आप देखेंगे तो आत्मा को लेकर के दोनों में असमानता है। जैन धर्म में आत्मा को माना गया है, बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं माना गया। इसके बाद असमानता को अगर आप देखेंगे तो जैन धर्म में सबसे ज्यादा बल अहिंसा के ऊपर दिया गया है, लेकिन यहां पर अहिंसा पर बल दिया गया है, ज्यादा बल नहीं दिया गया है, बल्कि ज्यादा बल यहां पर मध्यम मार्ग के ऊपर दिया गया, मध्यम मार्ग के ऊपर दिया गया, मध्यम मार्ग के ऊपर दिया गया है। बौद्ध धर्म में मोक्ष के लिए त्रिरत्न का पालन करना आवश्यक है और यहां पर मोक्ष के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना आवश्यक है। ऐसे बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न की संकल्पना की बात की गई है। बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न की संकल्पना की बात की गई है वह है बुद्ध धम्म संघ, बुद्धम शरणम गच्छामि संगम शरणम गच्छामि, समझ गए? तो ये जो बुद्ध धम्म और संघ है यही बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के अंतर्गत आते हैं। इसको मानने से आप मोक्ष नहीं पालेंगे, लेकिन जैन धर्म में जो त्रिरत्न सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक आचरण की बात की गई है उसको फॉलो करके आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। वही बौद्ध धर्म में अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको अष्टांगिक मार्ग के साथ साथ 10 शील का पालन करना होगा, तभी जाकर के जो है आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, समझ गए? तो यही आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर है। नोट में हर चीज लिखा हुआ है, आप एक बार देख लीजिए, नहीं तो आप एक बार बोर्ड पे आ जाइए और बोर्ड पे आने के बाद जो है परिशिष्ट में जो भी बातें हैं उसको हम आपको याद करवा देंगे। अब आइए बोर्ड पे आइए, याद करते हैं। बौद्ध धर्म खत्म हो गया। अब जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन आगे लिखाएंगे, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन जो हो सकता है नहीं बताए होंगे वो आगे लिखाएंगे। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म होमवर्क दिए थे घटना चक्र से बनाने के लिए, बनाए थे, कॉपी में बनाए थे। अब अगला होमवर्क, जैन धर्म हम चेक नहीं किया, हमको पूरा याद है, हम नहीं चेक किए हैं, कल हमको चेक करना था, हम चेक नहीं किया, हमको पूरा याद है, ठीक है। तो चेक नहीं किए हैं, अगले क्लास में चेक करेंगे, बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों चेक करेंगे, ठीक है। और कॉपी में 1 का बी 2 का सी, भले घटना चक्र है, घटना चक्र में नीचे में आंसर है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप खुद के प्रति ईमानदार बनिए और आंसर को ढंग है, ठीक है। हाँ, जो भी क्वेश्चन है उसको बना करके लाना है, ये आपका काम है, ठीक है। 5, हाँ ठीक है, 5वीं पीढ़ी का। चलिए आइएगा, आइए बोर्ड पे याद कीजिए। जो नोट में ना है वो लिखा देंगे, काहे टेंशन लेते हैं, लिखाते ना है जी, तो लिखाते हैं, आराम आराम से धीरे धीरे सब काम होगा। अब एक बार कहिएगा सब चीज कर देने के लिए तो पॉसिबल है नहीं ना, ठीक है। चलिए, बौद्ध धर्म में अनुयायियों को कितने वर्गों में, कौन कौन? भिक्षुक और, अच्छा, जो सन्यासी बन गया, बौद्धवाद का प्रचार प्रसार किया, अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म के लिए समर्पित कर दिया, वो क्या कहलाया? और जो गृहस्थ जीवन जी रहा है, मतलब अपना
जो है परिवार भी चला रहा है और बौद्ध धर्म को भी अपनाया, वे क्या कहलाए? उपासक। बौद्ध धर्म का अंतरराष्ट्रीयकरण किस शासक? बौद्ध धर्म का अंतरराष्ट्रीयकरण, बौद्ध धर्म का नेपाल गमन, श्रीलंका गमन। बात क्लियर है ना? चलिए, गौतम बुद्ध का निधन कब हुआ है? 483 ईस्वी। कहां हुआ? कुशीनगर, देवरिया। इस घटना को क्या कहते हैं? महापरि। और उनके निधन होने के बाद उनके जो अस्थि अवशेष थे उसको एक जगह रख करके जो है गुंबदाकार टीले का निर्माण कर दिया गया। उसको क्या कहा गया? स्तूप का संबंध कौन धर्म से? कौन धर्म से है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ। बौद्धों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? बौद्धों के पूजा स्थल, बौद्धों के निवास स्थल को, बौद्धों के निवास स्थल को, जो अपना राज बिहार है। बिहार का नाम बिहार इस वजह से पड़ा है क्योंकि 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में बिहार के क्षेत्र में बौद्ध भिक्षुकों की संख्या काफी ज्यादा हुआ करती थी। इसी वजह से इस राज्य का नाम क्या पड़ गया? बिहार पड़ गया। बात क्लियर है? चलिए, 483 ईस्वी पूर्व में जब आपको निधन हुआ गौतम बुद्ध का, तो उस समय मगध में किस वंश का शासक? किस वंश का? अच्छा, मगध के शासक कौन हुआ करते थे? बिंबिसार किस धर्म को मानता था? बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानता था। बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाला प्रथम राजवंश, अंतिम राजवंश। अच्छा, प्रथम बौद्ध सम्मेलन कहां हुआ? राजगिरी के किस गुफा में? प्रथम बौद्ध सम्मेलन को किस राजा ने संरक्षण पर? किस राजा ने? इसकी अध्यक्षता किसने की है? और इस दौरान कौन कौन पिटक की रचना हो? सूत पिटक और बौद्धों का सर प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक। क्या है? त्रिपिटक। बौद्धों का सर प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक। त्रिपिटक की रचना कौन भाषा में? पाली भाषा। कौन भाषा में? पाली भाषा में हुई है। सूत पिटक की रचना किसने की है? सूत पिटक की रचना, विनय पिटक की रचना। गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया है उसका संकलन कहां है? गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन। बौद्ध संघ के नियम कानून की चर्चा। कौन व्यक्ति गौतम बुद्ध के जीवित रहते ही बौद्ध संघ का प्रधान बनना चाहता? कौन? लेकिन क्या गौतम बुद्ध ने किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं ना बनाया? चलिए ठीक है। इसके बाद आगे बताइए, सूत पिटक को कितने निकाय में बांटा था? कितने निकाय में? 5 निकाय। कौन कौन है? एक बार फिर से। चलिए, गौतम बुद्ध के अंतिम उपदेश अंत्येष्टि संस्कार के विषय में जानकारी किसे प्राप्त होती है? और गौतम बुद्ध ने सबसे अंतिम उपदेश दिया है सुभद्र को। किसे दिया अंतिम उपदेश? किसे दिया है? तो गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसे दिया है? अच्छा, गौतम बुद्ध को देवता का दर्जा किस निकाय में? देवता का दर्जा। गौतम बुद्ध ने जो मध्यम मार्ग की शिक्षा दी उसकी चर्चा कौन निकाय? गौतम बुद्ध ने जो मध्यम मार्ग की शिक्षा दी उसकी कौन निकाय में है? अच्छा, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किसमें है? जातक। किसमें है? और जातक खुत्तक निकाय के अंतर्गत आता है। अगर ऑप्शन में अगर क्वेश्चन ये पूछे, आज तक तो ये पूछा है कि गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों के विषय में जानकारी कहां से प्राप्त होती है, तो जातक ग्रंथों से प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर मान लिया जाए यही सेम क्वेश्चन रहे कि गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों के विषय में जानकारी कहां से प्राप्त होती है और जातक ऑप्शन में ना दे, तब क्या मारिएगा? खुत्तक मारिएगा ना? हो खुत्तक निकाय मारिएगा ना? 16 महाजनपद के विषय में जानकारी, 16 महाजनपद के विषय में जानकारी। किस बौद्ध ग्रंथ में गाय को अन्नदा वंदा सुखदा कहा गया? किस बौद्ध ग्रंथ में गाय को अन्नदा वंदा सुखदा कहा गया? किस बौद्ध ग्रंथ को गीता के समान पवित्र बताया गया? गीता के समान पवित्र। बौद्धों का रामायण, बुद्ध चरितम के रचयिता, महाविवाद सूत्र के रचयिता
और ध्यान दीजिएगा, यहां पर गौर फरमाइएगा थोड़ा सा, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था और चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान ही वसुमित्र ने महाविभाष सूत्र की रचना की है। जैसे आप इस बात को याद रखते हैं कि प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान विनय पिटक सूत्र पिटक की रचना हुई है, तृतीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान अभिधम पिटक की रचना हुई है, वैसे ही इस बात को भी आपको याद रखना है, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान जो है महाविभाष सूत्र की रचना। पिछले दिनों डेली टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन हम आपको डाले हुए थे, समझ गए, आप देख सकते हैं वहां पर। तो गौर कीजिएगा, यहां पर प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान सूत्र पिटक विनय पिटक, द्वितीय के दौरान जो है आपको कोई भी नहीं, और तृतीय के दौरान अभिधम पिटक, और चतुर्थ के दौरान महाविभाष सूत्र, महाविभाष सूत्र। तो जो महाविभाष सूत्र है उसकी रचना कौन बौद्ध सम्मेलन के दौरान, कौन बौद्ध सम्मेलन? आगे माध्यमिक सूत्र के रचयिता, माध्यमिक सूत्र भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागर, भारत का आइंस्टीन, भारत का आइंस्टीन मिलिंद पन्हो के रचयिता, मिलिंद पन्हो के रचयिता। चलिए, द्वितीय बौद्ध सम्मेलन कब हुआ है? द्वितीय बौद्ध सम्मेलन कहां हुआ है? कहां हुआ है? इस समय कौन वंश का शासन, कौन वंश का शासन? शासक कौन था? शासक कौन था? और द्वितीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान बौद्ध धर्म कितने भाग में बटा? कौन कौन? स्थविर और स्थविर और अच्छा, बौद्धों का सबसे प्राचीन संप्रदाय, सबसे प्राचीन संप्रदाय, सबसे प्राचीन संप्रदाय। तृतीय बौद्ध सम्मेलन कब हुआ है? तृतीय बौद्ध सम्मेलन कब हुआ है? कहां हुआ है? पाटलिपुत्रा के कौन बिहार में? पाटलिपुत्रा कौन बिहार में? शासक कौन था? शासक कौन था? कौन वंश का? कौन वंश का? अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किसने किया? किसकी रचना हुई है? किसकी रचना हुई है? अभिधम पिटक के रचयिता, अभिधम पिटक के रचयिता। बौद्ध धर्म के दर्शन की दार्शनिक व्याख्या किसमें है? बौद्ध धर्म के दर्शन की दार्शनिक व्याख्या किसमें, किसमें है? चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कब हुआ है? कब हुआ है? कहां हुआ है? कश्मीर के कहां? इस समय कौन वंश का शासन, कौन वंश का शासन? शासक कौन थे? अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किसने किया? उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान बौद्ध धर्म कितने संप्रदाय में बटा? कौन कौन? हीनयान और चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान बौद्ध धर्म कितने संप्रदाय में बटा? कौन कौन? हीनयान और कौन ऐसे संप्रदाय थे जो गौतम बुद्ध के कहे गए बातों को शब्दशः मानता था? कौन था? कौन परिवर्तन के साथ माना? परिवर्तन के साथ माना। बात क्लियर है? चलिए, इसके बाद एक बात बताइएगा, कौन मूर्ति पूजा नहीं करता था? कौन मूर्ति पूजा करता था? हीनयान का विकास भारत के किस भाग में? हीनयान का उद्देश्य अहर्त पद को प्राप्त करना। हीनयान का उद्देश्य, हीनयान का उद्देश्य महायान का विकास भारत के कौन भाग में? कौन भाग में? और महायान का उद्देश्य बोधिसत्व को प्राप्त करना। महायान का उद्देश्य बोधि। अच्छा, मानव रूप में पूजित प्रथम प्रतिमा किसकी है? मानव रूप में पूजित प्रथम प्रतिमा किसकी है? अच्छा, गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर के पूजा किस वंश के शासनकाल से किया जाना प्रारंभ हुआ? कुषाण वंश। कौन वंश? यानी गौतम बुद्ध की प्रतिमा बनाकर पूजा करना प्रारंभ कौन वंश के शासनकाल से? कुषाण। कौन वंश? कौन वंश? कुषाण वंश। और इसके बाद गौतम बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौन कला शैली में? कौन कला शैली में? अधिकांश मूर्ति, अधिकांश मूर्ति, अधिकांश मूर्ति। अच्छा, कौन संप्रदाय बौद्ध धर्म के पतन का सबसे प्रमुख कारण? कौन संप्रदाय? बौद्ध धर्म के अंतर्गत किस संप्रदाय के लोग भगवान बुद्ध का संबंध देवी तारा से जोड़कर दिखाया? किस संप्रदाय के लोग पंचमकार की आराधना किया? कौन करता था? चलिए आगे, बौद्ध धर्म के लोकप्रियता के कौन कौन से कारण हैं? बौद्ध धर्म के पतन के कौन कौन से कारण? बात क्लियर है? परिशिष्ट पे आइए सीधा। परिशिष्ट, परिशिष्ट एक बार याद करते हैं। परिशिष्ट जानते हैं, खास तौर पर परिशिष्ट में क्या दिए हैं? परिशिष्ट में वो चीज है जो किसी ना किसी परीक्षा में पूछा है, और उसके बाद भी ये नोट तो बना है 2018 में, ठीक है, 2018-19 का नोट है ये।
इसमें इसी वजह से बहुत कुछ लिखाना होता है। 2018 ये 19 का है ये नोट, ठीक है। इसी वजह से आप देखते होंगे कि बहुत सारा चीज हम आपको कॉपी में लिखाते हैं ना, ठीक है। तो परिशिष्ट में 2018 तक जो भी परीक्षा हुआ उसमें पूछे गए प्रश्न, और स्पेशली जो घटना चक्र था 2018 का, उसका सब चीज इसमें आ जाएगा। घटना चक्र आ जाएगा, लुसेंट ऑब्जेक्टिव आ जाएगा परिशिष्ट में। यानी जो चीज जो है पढ़ाने के दौरान नहीं दिया गया तो उसको परिशिष्ट में शामिल कर दे। लेकिन 2018 से 2022 आ गया है, 4 साल में तो बहुत सारा परीक्षा हुआ है, तो इसी वजह से बहुत सारा चीज ऐसा है कि जो हम आपको लिखाते हैं, ठीक है। तो 2018 के बाद का चीज ही मूल तौर पर लिखाते हैं, और परिशिष्ट में भी वही बात है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। तो परिशिष्ट स्पेशली आप निश्चित तौर पे याद रखिएगा, और जो प्रश्न एक बार पूछ देता है ना, उसके पूछने का संभावना काफी अधिक होता है, ठीक है। चलिए आइए परिशिष्ट को याद करते हैं। अधिकतर चीज परिशिष्ट में याद हो गया होगा, लेकिन जो है जो कुछ नहीं हुआ होगा, जो हुआ है याद वो भी याद कर लेंगे, जो नहीं हुआ है वो भी कर लेंगे, ठीक है। बोध ग्रंथ पिटकों की रचना कौन भाषा में? पिटकों की रचना। बोध शिक्षा का केंद्र कौन कौन है? नालंदा और विक्रम। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया? कुमार गुप्त। अब विक्रमशिला धर्मपाल। विक्रमशिला और जानते हैं जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड ऑफ एक बार फिर से बताइएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माता विक्रमशिला। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किसे कहा? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का गमन नेपाल में हुआ? किसके? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। बौद्धवाद के प्रचार के लिए कौन भाषा का प्रयोग? बौद्धवाद के प्रचार के लिए कौन? मठ मंदिर स्तूप किस धर्म से संबंध? मठ मंदिर स्तूप। अच्छा, कौन ऐसे शासक थे जिनके शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म यानी महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया? बिंबिसार के शासनकाल में दोनों उपदेश दिया है ना। यहां पर बौद्ध धर्म शब्द का प्रयोग गौतम बुद्ध के लिए, और जैन धर्म शब्द का प्रयोग जो है महावीर स्वामी के लिए हुआ है। क्वेश्चन इसी रूप में था, लेकिन समझने के लिए आप समझिए, बौद्ध धर्म का प्रयोग महात्मा बुद्ध और जैन धर्म का प्रयोग महावीर स्वामी। तो कौन ऐसे शासक थे जिनके शासनकाल में महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी दोनों ने उपदेश? किसने? बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां की? बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना। शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता? कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहता? क्या गौतम बुद्ध ने किसी को बनाया? नहीं ना बनाया। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग कौन उपनिषद से लिया? 73 उपनिषद। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग कौन उपनिषद से? जो अष्टांगिक मार्ग है कि सूत के विषय वस्तु का अंग है। धर्मचक्र महायान शाखा में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जाना जाता? किस नाम से? महायान शाखा में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जाना जाता? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करता है स्त्री और पुरुष दोनों मोक्ष प्राप्त कर सकता है, कर सकती है, हाँ या ना? हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म में पुनर्जन्म को विश्वास किया गया है, हाँ या ना? किस बौद्ध ग्रंथ को गीता के समान पवित्र बताए? गीता के समान पवित्र। बौद्ध धर्म में भविष्य का बोधिसत्व किसे माना गया? भविष्य का बोधिसत्व। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक? बौद्ध धर्म का मूल आधार? बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राज्य के संरक्षण किस शासकों ने? बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताया? भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा किसकी है? किस बौद्ध ग्रंथ में गाय को भोजन, रूप और सुख देने वाली बताया गया? सूत निपात। बुद्ध के वचन और आदेश किसमें है? वचन और आदेश, अनुशासन और नियम, धर्म का दार्शनिक विवेचना। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध ग्रंथ वामसात पाकसिंह। भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध ग्रंथ। 5वीं बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में? कहां हुआ है?
कहां हुआ है? बात क्लियर है? अब हेडिंग मारिए पूछे हुए प्रश्न, जो 2 4 10 20 गो होगा। चलिए छोड़िए, ये कल बताएंगे, ठीक है? पूछे हुए प्रश्न पर कल बताएंगे। सुनिए अब 1 मिनट। इसमें जो है भागवत धर्म,